तो मैं फाइनली कुवैत आ चुका हूँ और यहाँ आए हुए मुझे कम से कम 10 से 15 दिन हो चुके हैं। और यहाँ पर आने के बाद मैंने जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर आने के बाद आपके साथ क्या प्रोसेस होता है, मतलब कब आपका बैंक अकाउंट खुलता है, कब आपका सिविल आईडी बनता है, कब आपका यह मेडिकल होता है। ये सब मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और बताऊंगा। तो चैनल वीडियो के साथ बने रहिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं अपना चैनल इंडियन डायरीज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं शुरू में आपको बता देता हूं ये कि ये जो मैं बता रहा हूं मैं अपना प्रोसेस बता रहा हूं कि मतलब मेरे साथ क्या हुआ जब मैं कुवैत आया और आने के बाद मेरे साथ क्या हुआ और क्या क्या प्रोसेस हुई हैं। ये प्रोसेस आपके साथ भी हो सकता है, कोई प्रोसेस आगे या पीछे हो सकता है, लेकिन मोर और लेस यही सब सेम होता है। सबके साथ जो आते हैं उनके साथ यही होता है, कंपनियां ऐसी तरीके से ज्वाइनिंग करवाती है और आगे का प्रोसेस होता है। तो मैं अपना केस लेके बताऊंगा कि क्या प्रोसेस है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि हाँ इसमें मतलब कुवैत आने के बाद क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहले जब मैं कुवैत लैंड किया तो एयरपोर्ट पे उतरा तो मुझे मेरी कंपनी की तरफ से कैब गई हुई थी और कैब में मतलब वो कैब में मैंने बैठकर अपना आया यहाँ पर कैंप में आया। कैंप में मतलब जहाँ पर आपको रहने का जगह दिया जाता है वहाँ पर मैं वहाँ पर पहुंचा। उसके बाद फिर उसी दिन मुझे कंपनी के पास जाना, मतलब कंपनी के ऑफिस में गया मैं और वहां पर जाकर मेरी कुछ डॉक्यूमेंटेशन साइन हुई है। और गेट पास जो होता है, जिस मतलब जो कंपनी में आप काम करना शुरू करते हैं तो आपको गेट पास बनता है। तो गेट पास के प्रोसेस शुरू हुआ कि आप मतलब डॉक्यूमेंट साइन हुआ और इसके बाद फिर शुरू हुआ कि आपका गेट पास बनेगा। तो वो हो गया। उसके बाद फिर दूसरे दिन फिर मैंने एचआर ऑफिस में गया फिर, और वहां पर फिर मेडिकल के प्रोसेस स्टार्ट हुए। मतलब कि समझ लिए कि जिस दिन मैंने आया उसके 3-4 दिन के बाद मेरा मेडिकल हुआ कुवैत में। मतलब डेट निकाला गया कि इस दिन आपका मेडिकल होगा, तो 3-4 दिन का डेट निकाला गया और फिर उसके बाद वो उस दिन भी मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद तीसरे दिन फिर मैं आ गया कंपनी की तरफ से, और वो जो यूनिफॉर्म्स और जो आपको शूज ये सब चीजें मिलती हैं वो सब चीजें हम लोग को मिली। तो मतलब 3-4 दिन में हम लोग का ये सब प्रोसेस हुआ। और प्रोसेस होने के बाद चौथा दिन फिर मैं जब मेडिकल करवाया तो मेडिकल होने के बाद करीब समझ लिए 1 हफ्ते के मेडिकल होने के बाद 3-4 दिन के बाद मेरा गेट पास जो आ गया। और गेट पास आ गया तो फिर मेरा ज्वाइनिंग हो गया कंपनी में। और कंपनी में ज्वाइनिंग होने के बाद फिर हमारा काम स्टार्ट हुआ और हम कंपनी में जाने लगे, काम करने लगे। हमारा जो शिफ्ट था शिफ्ट के हिसाब से हम अपना काम करने लगे। तो ये हुआ हमारा प्रोसेस कि कैसे आप आते हैं तो आपके साथ मतलब क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या होती है। हो सकता है कि कभी आपका गेट पास बनने वाला काम पहले हो जाए, गेट और फिर आपका मान लीजिए कभी आपका ये मेडिकल पहले हो जाए, तो ये सब चीजें भी हो सकती है, तो आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद फिर अभी हमारा जो प्रोसेस है, अभी जो मतलब कुवैत गवर्नमेंट का रूल है कि जो कोई भी कुवैत में आएगा तो उनको बायोमेट्रिक करवाना होगा, उनको अपने हाथ का फिंगरप्रिंट देना होगा, अपने आंखों का आपका ये मतलब रेटिना का ये करवाना होगा, वो भी देना होगा। तो ये अभी नया रूल बना है। तो जो लोग आएंगे यहाँ पर उनका, और जो लोग यहाँ से जाते हैं उन लोगों का भी, जो ट्रैवल करना चाहते हैं यहाँ जो रह रहे हैं और ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनको भी ये बायोमेट्रिक देना मैंडेटरी हो गया है। तो ये मेरा हुआ नहीं था जब मैं एयरपोर्ट में उतरा था, तो मेरा ये हुआ नहीं था। तो इसलिए अब जो है जॉब शुरू होने के बाद, काम शुरू होने के बाद ये मेरा होने वाला है। अभी हुआ नहीं है मेरा, अभी यहाँ भी नहीं हुआ है, अभी पेंडिंग है, कुछ दिनों में होने वाला है। तो जब ये हो जाएगा इसके बाद फिर सिविल आईडी का काम मतलब बनने का प्रोसेस शुरू होगा। सिविल आईडी एक आईडी होता है जिससे ये प्रूव होता है कि आप इस वीजा पर, वर्क वीजा पर इतने दिन के लिए यहाँ पर काम करने के लिए हैं। अगर आप कहीं भी कुवैत में जाते हैं, निकलते हैं, तो अगर आपको इमिग्रेशन ऑफिसर पकड़ता है तो आपको सिविल आईडी दिखाना पड़ता है। अगर आपके पास सिविल आईडी नहीं रहेगा तो ये लोग आपको डिपोर्ट कर देते हैं। तो सिविल आईडी काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ जितने भी लोग हैं सबके पास एक सिविल आईडी जरूर होता है। तो आपका जब ये बायोमेट्रिक हो जाएगा तो बायोमेट्रिक होने के बाद ये सिविल आईडी का प्रोसेस स्टार्ट होगा। सिविल आईडी जब बन जाएगा तो आपको पहले मोबाइल में मिलेगा। ठीक है, मोबाइल में आप उसको यूज कर सकते हैं, जहां भी जाना आपको जा सकते हैं। और आपको कोई इमिग्रेशन ऑफिसर पकड़ता है, चाहिए कुछ होता है, चाहे कहीं आपको यूज आता है, तो आप उस आईडी को मोबाइल में दिखा सकते हैं। तो वो आपको छोड़ देगा कि हाँ ठीक है अभी आपका कार्ड प्रोसेस में है। ठीक है, जब आपके मोबाइल में आ जाएगा उसके 5 या 6 दिन के बाद आपको हार्ड कॉपी भी मिल जाएगा। सिविल आईडी का हार्ड कॉपी ही मेन चीज होता है, वो आपको हमेशा कैरी करना है, हमेशा अपने पास रखना है। ठीक है, तो ये जो सिविल आईडी आ जाएगा आपके पास, आने के बाद इसके बाद आपका बैंक अकाउंट खुलने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। बैंक अकाउंट खुलता है, जैसे मान लीजिए जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी का किस बैंक में अकाउंट है, उसी बैंक में आपका भी अकाउंट खुलेगा। तो ये तभी होगा जब आपका सिविल आईडी हार्ड कॉपी वाला आपके पास आ जाएगा। तो जब सिविल आईडी मिल जाएगा और सिविल आईडी के बाद बैंक अकाउंट खुल जाएगा तो आपका टोटल प्रोसेस पूरा हो गया। ठीक है, और आप अब ये है कि आपको यहाँ पर आप कुछ करना नहीं है। ठीक है, आप जस्ट चुपचाप अपने कंपनी में काम कीजिए और आपका मंथली सैलरी जो आपका अकाउंट में आ जाया करेगा। और जब आपका एग्रीमेंट पूरा होगा तो आपको अपने कंट्री में भेजा जाएगा आपको वेकेशन के लिए।
तो ये हुआ प्रोसेस स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो मेरे साथ हुआ है। कुछ प्रोसेस आगे भी हो सकता है, कुछ प्रोसेस भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। तो आप लोग अपने हिसाब से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो बस यही मैंने डिस्कस किया, बताया। आप लोगों को एक वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर करके जरूर बताइएगा। और अगर आपका कोई सवाल है क्वेश्चन से रिलेटेड तो मुझे जरूर पूछिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, आया हूँ, तो जरूर जाहिर सी बात है कि आप लोगों को कोई सवाल हो सकता है, तो मुझे कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा और हो सके तो उस पर एक वीडियो भी बना दूंगा। तो चैनल के साथ बने रहिए और इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा और इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।